पाकिस्तान में बेसिकली एक दो फैक्टर्स या फोर्सेस जो है वो रोल प्ले करती हैं सब चीज़ों को शेप अप करने में। इकॉनमी के मैटर्स हों, पॉलिटिक्स के मैटर हों, उसमें एक है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और एट लार्ज है अमेरिका। अमेरिका जो है वो सिर्फ पाकिस्तान के मामले में नहीं, एक सुपर पावर की हैसियत रखता है और यूएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद से एक सुपर पावर की उसकी हैसियत है। जब से यूएसआर टूट गया तो फिर अमेरिका ही अमेरिका कुल ही रह गया। तो सुपर पावर की पावर ये होती है कि मोरालिटी का भी स्टैंडर्ड उसके पास होता है। मतलब अगर सुपर पावर किसी गुंडे को भी कह दे कि जी जैसे लीबिया को भी अगर कह दे, लीबिया के ज़माने में सैंक्शन में रहा, अगर ये भी कह देना कि ये अब ठीक लोग हैं, दे आर गुड बॉयज़, तो पूरी दुनिया मानने मजबूर हो जाती है। और अगर अच्छे से अच्छों को भी अगर वो बुरा कह दे तो दुनिया उसको भी बुरा मानने मजबूर होती है, क्योंकि सुपर पावर जो है वो स्टैंडर्ड होल्ड करती है मोरालिटी का। तो पाकिस्तान में सुपर पावर की तरफ जो लास्ट देखना शुरू किया वो थे इमरान खान साहब। उन्होंने पॉपुलैरिटी तो ली उनके खिलाफ बगावत करके कि जी अमेरिका के ख़िलाफ़ अमेरिका का जो स्टेटस को है कि अमेरिका पाकिस्तान की फ़ौज को, इस्टेब्लिशमेंट को, सियासत को, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस सब को कंट्रोल करता है। तो जो बयानिया उन्होंने बनाया, जो घड़ा उन्होंने बयानिया, वो उन्होंने पहले तो वो किया, लेकिन उसके बाद उनको रियलाइजेशन हुई कि नहीं भाई, अमेरिका से पंगा तो बहुत महंगा पड़ सकता है और अमेरिका के से को साथ मिला के आगे जा सकते हैं। तो फिर अमेरिका में लॉबी ग्रुप्स हायर किए गए जिनका काम यह था कि ट्वीट्स करके उनके सेनेटर्स को, उनके कांग्रेसमैन को ट्वीट्स सोशल मीडिया के जरिए जो है वो अमेरिका के साथ इमरान खान साहब के वो ताल्लुकात ठीक किए जाएँ जो उन्होंने अपने आज़ादी वाले और ग़ुलामी वाले नारों के अंदर जो है ख़राब कर दिया था जिनको। तो उसके बाद हुआ ये कि उसमें कुछ कामयाबी मिली तहरीक इंसाफ को। सेनेटर्स के 80, 90, 100 सेनेटर्स जो उन्होंने करारदादें पेश की पाकिस्तान की ह्यूमन राइट्स को लेकर, इमरान खान की गिरफ्तारी को लेकर, कोई इमरान रिलीज ट्वीट कर रहा है, उनका सेनेटर कोई कुछ कर रहा है। और इसके साथ साथ उम्मीद बंध गई तहरीक इंसाफ को कि अब डोनाल्ड ट्रंप जब आएंगे तो पता साफ हो जाएगा शहबाज हुकूमत का, और उसके बाद जो है इमरान खान के लिए जेल के दरवाजे यूँ ठक करके खुल जाएंगे और इमरान बाहर होंगे। आज एक बड़ी ह्यूज डेवलपमेंट हुई है। वो तमाम ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस जो पाकिस्तान की हैं, वो तमाम सियासी पार्टियाँ, बिलखसूस तहरीक इंसाफ, वो तमाम नई आने वाली सियासी पार्टियाँ जो अमेरिका की तरफ देखती हैं कि अमेरिका या ह्यूमन राइट्स पाकिस्तान के उसके ऊपर इस हुकूमत से डायलॉग करेगा, या अमेरिका जो है वो पाकिस्तान को छड़ी देगा, स्टिक देगा कि जी पाकिस्तान की ह्यूमन राइट्स बड़े ख़राब है, यहाँ पे सियासी कैदी अंदर हैं, यहाँ पे चार दीवारी का तकद्दुस नहीं हो रहा। या तहरीक इंसाफ वाले समझते थे कि अमेरिका जो है इमरान खान के लिए स्टैंड लेगा, ट्रंप जो है। उनके लिए बुरी खबर है क्योंकि ट्रंप ने जो है वो हुकूमत को बहुत मुबारकबाद दी है, पाकिस्तान की हुकूमत का शुक्रिया अदा किया है। और शुक्रिया जो है वो किस तरह अदा किया, क्यों अदा किया, वो पहले आप खुद उसकी ज़बानी सुन लें उनकी, ट्रंप साहब की, फिर मैं आपको बता देता हूँ। और वैसे कारनामा तो सारा पाकिस्तान की फ़ौज और ISI का है कि जो बलूचिस्तान से मुतसल जो बॉर्डर है हमारी अफगानिस्तान, बलूचिस्तान से जो अफगानिस्तान को बॉर्डर लगती है, वहाँ से दहशतगर्द को पकड़ा गया, इसको अमेरिका के हवाले किया गया। दाइश का दहशतगर्द जो था, क्रेडिट हो जाता है फ़ौज को और ISI को। लेकिन शहबाज शरीफ साहब किस तरह पीछे रह सकते थे भाई इस मौके पर। उन्होंने फौरी तौर पर जो है वी थैंक US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप फॉर एक्नॉलेजिंग एंड अप्रिशिएटिंग पाकिस्तान रोल एंड सपोर्ट इन काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स अक्रॉस द रीजन। ठीक है, बात भी सही है, और इसके अलावा क्या कह सकते हैं। तो बारिश या ओले पड़ गए हैं इस वक्त उन लोगों पे जो अमेरिका से आस लगाए बैठे हैं। मेरे साथ शाहिद खाकान अब्बासी साहब और मिफ्ता इस्माइल साहब मौजूद है। शाहिद भाई, आपने तो कोई आस नहीं लगा ली अपनी पार्टी के लिए अमेरिका से, क्योंकि आज का दिन तो अच्छा नहीं है उन तमाम लोगों के लिए जो अमेरिका से आस लगाए बैठे थे। आपने तो नहीं आस लगाई थी? नहीं, अमेरिका से जो भी आस लगाए बैठा रहा है पाकिस्तान में, नुकसान ही उठाया उसने माजी में, कोई नई बात नहीं है। सही है। तो सर ये हम अमेरिका से आस लगाते हैं अगर, तो सुपर पावर की वजह से लगाते हैं पाकिस्तान में जमहूरियत को लेकर भी, लेकिन आप प्राइम मिनिस्टर रहे, आप समझते हैं ना कि हर कंट्री का अपना इंटरेस्ट है। तो आज जो ट्रंप ने बयान दिया, जो शुक्रिया अदा किया, जिसमें शहबाज शरीफ साहब बहुत, उन्होंने भी शुक्रिया का काउंटर मैसेज किया, इसको सिग्निफिकेंस क्या है पाकिस्तान के लिए या अमेरिका के लिए, क्या सिग्निफिकेंस होगी शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत की इस वाक़े के बाद? देखिए, यहाँ हुकूमत के सिग्निफिकेंस का कोई ताल्लुक मेरे ख्याल में नहीं है। ये अमेरिका के ख़िलाफ़ एक बॉम्बिंग हुई थी, उन्होंने किसी पर इल्ज़ाम लगाया था, मैं नाम भूल गया हूँ जो भी आया है, तो उसको अगर हुकूमत पाकिस्तान ने गिरफ़्तार किया तो इस बात को एक्नॉलेज किया है मोहम्मद शरीफुल्लाह ट्रंप साहब ने अपनी तकरीर में इस बात का शुक्रिया अदा किया कि पाकिस्तान ने हमारे साथ ताउन किया है। ये बात इसी हद तक रहेगी
इसका कोई लॉन्ग टर्म वैल्यू मैं नहीं समझता हूँ पाकिस्तान अमेरिका रिलेशनशिप पर है। ये स्पेशली जो डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी है, ये बड़ी ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप्स हैं, ये हर गुजरते दिन के साथ बदल जाती हैं। आपने यूक्रेन की हालत देख ली है। जी जी। तो इसलिए हमें अपने घर को मजबूत करने की ज़रूरत है। हमें इतफाक़ होगा तो दूसरे भी आपकी इज़्ज़त करेंगे। बिल्कुल सही। मिफ्ता भाई, आपने तो बड़ा क्लोज काम किया शहबाज शरीफ साहब के साथ। इस वक्त शहबाज शरीफ साहब का एक्साइटमेंट का लेवल बड़ा हाई नहीं होगा कि एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि ट्रंप आकर कोई ह्यूमन राइट्स को लेकर, कोई तहरीक इंसाफ को लेकर, कोई इमरान खान को लेकर बात करेंगे, लेकिन जो पहली बात उन्होंने की उसमें ठीक है, वो शाहिद साहब ठीक कह रहे हैं, क्योंकि वो एक मामला ऐसा हो गया कि जिसमें दहशतगर्द, क्योंकि लेकिन इससे पहले ट्रंप ने इमरान को सामने बिठा के एज प्राइम मिनिस्टर बड़ी तनकीद भी की थी कि हमने अरबों डॉलर दिए और उसके बाद होता क्या था हमारे साथ कि हमें डबल क्रॉस ये वो किया जाता रहा, हमारा काम नहीं होता रहा। तो आप समझते हैं कि आज शहबाज शरीफ साहब का ये ट्वीट जो है ये उनको थोड़ा रिलीफ दे रहा है, या ट्रंप का कहना उनको कोई रिलीफ देगा जितना आप शहबाज साहब को समझते हैं, या नहीं? आई थिंक सो। मैं समझता हूँ कि वो एक जो डर लगा हुआ था हुकूमत को, जिसकी वजह से इन्होंने भी टॉक शुरू कर दी थी अपोजिशन से कि यार कोई ट्रंप साहब आके कोई ऐसा बयान दे देंगे, कुछ कोई भरोसा नहीं है, और कोई ट्वीट कर देंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो उन्होंने उसकी सेफ्टी करी। फिर आपको पता है कि इनाग्रेशन में मोहसिन नकवी साहब भी गए थे और बातचीत भी हुई, कोशिश भी की। तो मैं समझता हूँ कि अभी इनको ये लग गया है, 2-3 महीने हो गए, कि ऐसा कोई ख़तरा नहीं है कि अमेरिका जो है जिसके बारे में। और फिर इसके बाद एक हिस्ट्री भी है। देखें, जब खान साहब को निकाला गया था तो उन्होंने कहा अमेरिकी ग़ुलामी नामंजूर, वो बड़ा अमेरिका के ऊपर तनकीद करा, और फिर उसी अमेरिका से आस लगा के बैठे। तो हम लोग ये कहते थे अक्सर कि अमेरिका की रिलेशनशिप जो है वो पाकिस्तानी रियासत से है, किसी फ़र्द से नहीं है। और ये जो बात शाहिद साहब ने की है, ये बड़ी ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप है। अमेरिका से जब पाकिस्तान ने भी अगर कोई उम्मीद लगाई है तो वो पाकिस्तान की भी उम्मीद जो है उस पर पानी फिरा है। और अभी तो ये एक देखें, इसमें 2 आंसर है। एक तो ये कि ये बाइडन की क्रिटिसिज्म करना था, क्योंकि ये जो 12-13 अमेरिकी फौजी मरे थे ये बाइडन के ज़माने में, उसको शर्मनाक कहा गया, उस एग्जिट को भी शर्मनाक कहा था ट्रंप ने पहले। जी, दैट्स राइट। अच्छा, नंबर 1। और नंबर 2 कि अब ये जो नेक्स्ट है ना उनका, वो जो एक आफरीदी है, डॉक्टर आफरीदी, जो मेडिकल डॉक्टर है, जिसको उसामा बिन लादेन को पकड़, जी अमेरिका की एक बड़ी देरीना ख्वाहिश है कि इसको जो है वो छुड़वा लिया जाए, और मेरे ख्याल से उस पर भी शायद प्रेशर आ सकता है। अच्छा, ये आपने बात की है, मैं जानना चाह रहा था अपना शाहिद साहब आपकी तरफ, दूसरे सवालों की तरफ, लेकिन थोड़ा इसका बता दीजिए, आप प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, आपके दौर में कभी इस तरह का प्रेशर आया कि शकील आफरीदी को छोड़ा जाए अमेरिका की तरफ से? देखिए, ये बात, इस पे बात करना मुनासिब नहीं होगा। अच्छा, इस पे मुतअद्दिद बार बात हुई है, लेकिन उसकी डिटेल में जाना मुनासिब नहीं होगा। हमारी गवर्नमेंट के बाद कुछ कोशिशें हुई हैं कि शकील आफरीदी का जो मामला है वो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से एक किस्म का मुंसलिक किया जाए और एक के बदले में दूसरे को रहा किया जाए। तो इस पर अभी तक कोई कामयाबी नहीं हुई। अब चूंकि नई ट्रंप गवर्नमेंट आई है तो ये हुकूमत की अपनी मर्जी है, लेकिन डॉक्टर आफिया सिद्दीकी बहुत लंबे अरसे से वहाँ पर कैद तनाई में हैं, वो अस्पताल में है लेकिन मुश्किल हालात में है। तो मेरा ख्याल है कि कुछ कोशिश करनी चाहिए इस मामले में। शाहिद साहब, आपका मैं एक इंटरव्यू पढ़ रहा था, आपने 1-2 दिन पहले एक बैनुल अक़वामी इदारे को दिया, मैं उसको भी आपसे जानना चाहूँगा। उसमें आएगा आपकी लाइन थी कि इस वक्त की हुकूमत के खिलाफ ऑपोजिशन करना ही बाइस से शर्मिंदगी है। मुझे ये बताइए कि ये जो हुकूमत है जिसको आप कुछ भी नहीं समझ रहे, तो क्या आपको लगता है कि आज तो ट्रंप ने ये बयान दे दिया, मैं थोड़ा सा एक सवाल इस पर करूँगा फिर मैं आगे पाकिस्तान की लोकल पॉलिटिक्स पे आ जाऊँगा, कल लेकिन अगर ट्रंप का जो है वो मीटर घूमता है अदर वे अराउंड और ट्रंप ये कह दे, क्योंकि ट्रंप तो कुछ भी कह सकता है बेसिकली, तो ट्रंप अगर ये कह दे पाकिस्तान से कि जनाब ये आपने बड़ा ज्यादती करके इमरान खान को बंद करके रखा हुआ है, अगर ये कह दे मफरूज़ा मान लें, तो ये हुकूमत जो है जिसको आप कह रहे हैं कि इसकी हुकूमत, इसकी कुछ हैसियत ही नहीं है, इसके खिलाफ ऑपोजिशन कर रहे हैं, बाइस शर्मिंदगी है, क्या ये अमेरिका का प्रेशर ले सकेगी, उनको डिप्लोमेटिकली इंगेज कर सकेगी कि जनाब नहीं, जिस तरह हमने शकील अफरीदी नहीं दिया इस तरह इमरान खान को भी आप कहने पर रिहा नहीं कर सकते? नहीं, उसका मुकाबला कर लेंगे इंशाल्लाह। हमारे प्राइम मिनिस्टर एक और ट्वीट कर देंगे अच्छा कि हम हाजिर हैं आपकी हो अच्छा, हम तो हाजिर है, खिदमत के लिए हाजिर है। अच्छा, बिल्कुल। मिफ्ता साहब, आप एग्री करते हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है वो इस तरह का ट्वीट कर देंगे ट्रंप के इमरान खान रिहाई ट्वीट पे कि जनाब आपने अभी कहा ही नहीं था, मैंने रात को दरवाजे खोल दिया अडयाला के? शहबाज शरीफ साहब ऐसे हैं?
यार ये शहबाज साहब का फैसला तो नहीं है ना, ये मैं और आप जानते हैं ना, ये शहबाज साहब का फैसला है क्या? अगर शहबाज साहब के बस में हो तो क्या करते? मेरा ख्याल है फिर भी रहा ना करते। सर मेरे ख्याल से देखिए मैं आपको गलतफहमी है, आपको गलतफहमी है। नहीं, अगर शहबाज साहब के इख्तियार में होता तो इमरान खान को रिहा कर देते। आई डोंट थिंक सो, कभी भी रिहा ना करते। आई डोंट थिंक सो। अगर ट्रम्प कहता तो सच्ची बात है, ट्रम्प नहीं, ट्रम्प की बात नहीं हो रही सर। नहीं, ट्रम्प की बात, ट्रम्प तो ट्रम्प कहते तो कर देते। मैं शहबाज शरीफ के अपने इख्तियार की बात कर रहा हूँ, जिसमें ना अमेरिका डिमांड करता ना इख्तियार अपने पास होता, तो नवाज शरीफ शायद कर देते। शहबाज शरीफ से बैठ नहीं था, मुझे लगता है। मेरा देखिए मेरी गुजारिश ये है, मेरी गुजारिश है कि ना नवाज शरीफ साहब, ना शहबाज शरीफ साहब, या ना जनरल आसिम मुनीर या जनरल आसिम बाजवा, जनरल कमर बाजवा या शाहिद अब्बासी या इमरान खान, किसी प्राइम मिनिस्टर के पास, किसी आर्मी चीफ के पास किसी और को जेल में रखने का इख्तियार नहीं होना चाहिए, सिर्फ कोर्ट्स को होना चाहिए। और इमरान खान के ऊपर भी जो कोर्ट्स में केसेस हैं, वो कोर्ट्स में मुनसिफाना ईमानदार जजेस के अंदर चलें, एंड जस्टिस शुड नॉट जस्ट बी डन बट सीन टू बी डन। अगर आप अपने डोगर साहब से कोई केस जीत के आएंगे तो ये पाकिस्तान की आवाम उसको नहीं मानेगी। बाबर सत्तार जैसे जजेस होंगे तो लोग उसको मानेंगे। तो ये बात ज़रा सी हमको सोचनी चाहिए कि अपनी मर्ज़ी के जज बशीर जैसे जजेस लगा के जो भी हम फैसले ले लेते हैं, फिर उसको 4 दिन बाद बदल देते हैं, उससे कोई दुनिया के अंदर को, दुनिया को भी पाकिस्तान की कानूनी उसके ऊपर भरोसा नहीं आता। इसीलिए हमारी जो जुडिशरी है वो कोई 130 नंबर पे 150 मुल्कों में हमारा जो रूल ऑफ लॉ है, तो इसीलिए ये किसी के हाथ में नहीं होना चाहिए। हम कहते हैं कि भाई ये तो हमारा एक प्रोसेस है। ठीक ठीक, मिफ्ता साहब पॉइंट आ गया आपका। शाहिद साहब, लेट्स टॉक अबाउट रियलिज्म। मैं आपका जितना भी आपने पार्टी बनाई, सरबराह अवाम पाकिस्तान पार्टी, आप जितनी स्पीचेस कर रहे हैं, आप जितने बयानात दे रहे हैं, मेरे नज़दीक में भी, आई एम रॉन्ग, यू कैन करेक्ट मी, एक आइडियलिस्ट अप्रोच है। और आप जो फरमा रहे हैं, हो सकता है वो 100% ठीक हो सकता है, 50% ठीक हो। पाकिस्तान में चादर चार दीवारी, पाकिस्तान में दस्तूर, सुप्रीम कोर्ट, आइन, धज्जियाँ उड़ गई। लेकिन आप सारी ये बातें कह रहे हैं कि जी ऐसा होना चाहिए। एक होता ना आइडियलिस्टिक अप्रोच के जो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद उन्होंने कहा जी लीग ऑफ नेशंस को होना चाहिए, जो आपस में जंगे ना हो, वो फ्लॉप हो गई। इवन यूएन भी फ्लॉप हो गई। अगर जंग जिसने करनी है उसने करनी, ताकतवर ने। आपने अब तक ये नहीं बताया कि कैसे हो, मतलब गिवन द सर्कमस्टेंसेस, द कंट्री लाइक पाकिस्तान, जहाँ इस्टेब्लिशमेंट का एक रोल है और बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल है, और उसको बढ़ाने में हर प्राइम मिनिस्टर ने अपना रोल अदा किया। आपका इसलिए रोल नहीं मैं कहता क्योंकि आप उस तरह, अगर आप भी उस तरह आते हैं नवाज शरीफ साहब या इमरान खान साहब की तरह, तो आपका भी शायद आपको भी स्पेस ना मिलती है, अनलेस के अंटिल आप इस्टेब्लिशमेंट के कंधे पे सवार ना होते। तो अब ये इस्टेब्लिशमेंट का एक रोल है। इमरान खान ने उसको एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा दिया कि आर्मी चीफ कैबिनेट को भी एड्रेस कर रहा है, आपको विक्टिमाइज भी किया गया, आर्मी को इस्तेमाल किया जा रहा है पॉलिटिशियंस को, अपोजिशन को जेलों में डालने के लिए, असेंबली मैनेज करने के लिए। इस सिनेरियो में आपकी पार्टी जब ये कह रही है कि जनाब ये हो गया, वो ये तो हुआ हुआ है, आपका सोल्यूशन क्या है, किस तरह करेंगे आप? अवाम तहरीक इंसाफ के साथ भी सड़कों पर नहीं है, आपके साथ भी नहीं है, इस्टेब्लिशमेंट एक रियलिटी है, हाउ टू गेट इट डन, वो आपने नहीं बताया अभी तक। देखिए, हमारा मुल्क भी एक रियलिटी है, ठीक है। आपका मुल्क इन हालात में नहीं चल रहा और ना चल सकेगा, चल सकता नहीं है इन हालात में। इसलिए आपको आज कानून की बालादस्ती की बात करनी पड़ेगी, आइन की बालादस्ती की बात करनी पड़ेगी। इसके बगैर आपका मुल्क नहीं चलेगा। हम सबको ये महसूस करना चाहिए, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो फौज हो, चाहे जुडिशरी हो, अगर हम कानून को वायलेट करेंगे, अपने ओथ को वायलेट करेंगे, तो मुल्क नहीं चलते। ये एक बड़ी वाज़ेह हकीकत है। एक कुदरत का भी निज़ाम होता है, अगर आपके पास मॉरल अथॉरिटी नहीं होगी, आप नहीं काम कर सकेंगे। यही कैफियत इमरान खान साहब की थी, वो काम नहीं कर सकते थे। यही कैफियत आज शहबाज शरीफ साहब की है, वो काम नहीं कर सकते। इसलिए आखिर मुल्क में भी चलना है। अगर हमें मुल्क का दर्द है, इसके अवाम की तकलीफ़ का एहसास है, तो हमें रास्ता निकालना है, और वो रास्ता सिर्फ आइन और कानून की बालादस्ती में है, और कोई रास्ता नहीं। बड़ा आइडियलिस्ट बात लगती होगी, लेकिन ये एक वाज़ेह हकीकत है जिस पूरी दुनिया के ममालिक चलते हैं। शाहिद साहब, ये तो आपकी बात हो गई ना, मैं आपसे एग्री करता हूँ। दुनिया में कौन सा शख्स होगा जो कहेगा जो आप कह रहे हैं वो गलत है, लेकिन मेरा सवाल तो एड्रेस नहीं हुआ ना सर। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ किस तरह, मतलब उसका तरीकाकार क्या है? आप सुप्रीम कोर्ट की बात करें, सुप्रीम कोर्ट आप कह रहे हैं तरीकाकार, जी बताएं। जी, तरीकाकार मैं पहले भी बहुत दफ़ा कह चुका हूँ आपके पास। मुझे आज सिर्फ एक रास्ता नज़र आता है, क्योंकि मुल्क के हालात गैर मामूली हैं, इसका हल भी गैर मामूली होगा, और मैं आइन के अंदर, दायरे के अंदर रहकर बात करूँगा। ठीक है। आज मुल्क की ज़रूरत यह है, इस मुल्क की सियासी लीडरशिप, जो 4-6 लोग हैं,
इस मुल्क की अस्करी लीडरशिप, इस मुल्क की जुडिशियल लीडरशिप, ये एक टेबल पर बैठें, एक एजेंडा तय करें कि हमारा मुल्क कैसे चलेगा, और फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक यूनिटी गवर्नमेंट बनाएं जो 2 साल रहे, 3 साल रहे, 4 साल रहे, वो उस एजेंडे को इम्प्लीमेंट करे। इसके अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है। मैं हकीकत से आपको बताता हूँ कि आज जिस नहज पे आपका मुल्क पहुँच गया है, जो मुश्किलात हैं, जो फेलियर्स हैं हमारी, आपको मुल्क के निज़ाम को यकसर तब्दील करना है, और वो तब्दीली कोई एक हुकूमत नहीं कर सकती, कोई एक जमात नहीं कर सकती, जब तक आप इकट्ठे नहीं बैठेंगे। ये स्टेक होल्डर्स हैं आज मुल्क की सियासत में, जिनका मैंने जिक्र किया है, सिविलियन लीडरशिप, अस्करी लीडरशिप, जुडिशियल लीडरशिप। ये बैठकर एजेंडा तय करें, उसको इम्प्लीमेंट करें, फिर आपका मुल्क सही समत में जाएगा। बहुत मुश्किल हालात है, इसका मुझे तकलीफ़ होती है देखते हुए, शायद एहसास आज मुल्क के हुक्मरानों को नहीं है। ये जो शाहिद खाकान साहब बात करें, मिफ्ता साहब, मैं आपको दूसरी साइड पेश करता हूँ। ये जो फरमा रहे हैं बिल्कुल इनके अपने तई बिल्कुल सही बात है। जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है वो किसी के साथ इस वक्त बैठने को तैयार नहीं है। अब शाहिद खाकान साहब और आपकी पार्टी का सारा जो क्रक्स है वो इस बात पर है कि ये सब बैठ जाएं, और कहने का मतलब ये, अगर अब कोई बैठने को तैयार ना हो तो आप किस तरह मजबूर करवा के बिठा सकते हैं। ये भी एक आइडियलिस्टिक बात है कि आप ठीक है बड़ी अच्छी बात करें कि सारे बैठ जाएं। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट समझती है कि शहबाज हुकूमत बिल्कुल ठीक जा रही है, शहबाज हुकूमत इज़ देयर टू स्टे, शहबाज हुकूमत ने इसलिए काबीना में तौसीह भी कर ली, और इमरान खान का चैप्टर जो है वो माजी बन चुका है, या एटलीस्ट अभी कई सालों के लिए जो है वो दरोग हो चुका है, दीवार के पीछे जा चुका है, बंद दरवाजे के पीछे जा चुका है। तो अब इस अप्रोच को आप कैसे एड्रेस करेंगे? आप तो उससे डायलॉग भी नहीं करते, वो आपसे डायलॉग नहीं करते, वो किसी और से डायलॉग करने को भी तैयार नहीं। मिफ्ता साहब, तो किस तरह पॉसिबल होगा जो आप सोच लेके आए हैं सियासत में? देखिए, दो बातें ध्यान में रखनी है हमको। एक याद रखें कि बाजवा साहब की इस्टेब्लिशमेंट ने यह फ़ैसला कर लिया था एक मरतबा 18-19 में कि नवाज़ शरीफ ख़त्म हो गया, नवाज़ शरीफ एक्सेप्टेबल नहीं है। टीवी पे आके एनालिस्ट बोलते थे कि ऐवान इक़्तिदार के अंदर ये फ़ैसले हो गए कि नवाज़ शरीफ की सियासत ख़त्म हो गई है। ये हमने सब सुना है। इसी तरह हमने ये भी देखा है कि ये भी फ़ैसले हो गए थे कि इमरान खान का 10 साल का प्लान था, जनरल बाजवा थे, जनरल फैज़ थे, वगैरह वगैरह, 10 साल के प्लान की भी हमने बातें सुनी हैं। तो ये हम इस्टेब्लिशमेंट की बातें बहुत जगह से सुन जाते हैं, बहुत सारे एनालिस्ट उनकी तरफ से आके बोल देते हैं कि ये फ़ैसला हुआ, ये फ़ैसला हुआ। जस्ट बिकॉज के ये फ़ैसले हो जाते हैं इसका मतलब नहीं कि ये फ़ैसले बदले नहीं जाते, और जस्ट बिकॉज ये फ़ैसले हो जाते हैं इसका मतलब नहीं कि ये गलत साबित नहीं होते। एक तो ये बात है, तारीख़ ये बताती है। हम लोगों के पास ये बड़ी इजाज़त होती है कि पिछले इस्टेब्लिशमेंट वालों को हम खुल के जो है तनकीद कर सकते हैं, करंट वालों को नहीं कर सकते, लेकिन बाजवा साहब वो, राहिल शरीफ वो, इनको तो हम लपेट लेते हैं। दूसरी गुजारिश ये है कि इस बात को अगर हम नहीं तस्लीम करते कि हमारा मुल्क जो है वो 30-35 साल से बहुत पीछे जा रहा है, इस बात को हम तस्लीम नहीं करते कि हिंदुस्तान जो हमसे गरीब होता था हमसे 1.5 गुना अमीर हो गया है, बांग्लादेश जो हमसे गरीब होता था हमसे दुगने तरीके में अमीर हो गया है, इस बात को हम नहीं अगर उस पर तस्लीम करते कि अफ्रीका से जब यूनान कश्ती जा रही होती है तो उसमें आधे लोग जो मरते हैं वो कोई और मुल्क के नहीं होते, पाकिस्तान के होते हैं, वो बांग्लादेशी नहीं होते, वो हिंदुस्तानी नहीं होते, वो पाकिस्तानी होते हैं। इस बात को हम तस्लीम नहीं करते कि 40% पाकिस्तानी ख़त गुर्बत के नीचे है। इस बात को हम तस्लीम नहीं करते कि 2 करोड़ 65 लाख बच्चा पाकिस्तान में स्कूल से बाहर है, जबकि इंडिया में सिर्फ 11 लाख बच्चा स्कूल से बाहर है। इस बात को हम तस्लीम नहीं करते कि हम 20% से ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट कर चुके हैं, 3 साल से पाकिस्तानी गरीब होते जा रहे हैं, पर कैपिटा आमदन कम होती जा रही है। और अगर हम इन बातों को तस्लीम नहीं करते तो ठीक है, आप चलते रहें। ऐसे बहुत सारे मुल्क चलते हैं, म्यांमार चल रहा है, नाइजीरिया चल रहा है, कुछ होता नहीं है, कारामद नहीं रहता, मुल्क डिसफंक्शनल हो गया लेकिन मुल्क चलता रहता है, कॉन्गो चलता रहता है, हम भी चलते रहेंगे। बलूचिस्तान में आए दिन गड़बड़ होती रहेगी, केपी में आए दिन गड़बड़ होती रहेगी, हम अखबार में पढ़ेंगे, हम फातिहा कर लेंगे, अफसोस का इजहार कर लेंगे, हम आगे चलते रहेंगे। वक्त निकलता रहेगा लेकिन आगे तो नहीं बढ़ेंगे ना, दुनिया हमसे आगे बढ़ जाएगी, हम दुनिया भर में एक न्यूसेंस हो जाएंगे कि यार चलो एक पाकिस्तानी से उम्मीद तो जिंदा है कि आज एक टेररिस्ट पकड़ लिया ट्रंप ने। मैं पॉइंट रखता हूं, बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया। शाहिद साहब ये जो फरमा रहे हैं मिफ्ता साहब, इससे एस्टैब्लिशमेंट एग्री नहीं करती। एस्टैब्लिशमेंट समझती है कि जब से 1 साल हुआ है शहबाज हुकूमत को, मुल्क बहुत स्टेबिलिटी की तरफ गया है। जब से इमरान खान साहब जैसे लोग जेल के अंदर गए हैं, तहरीक इंसाफ पे क्रैकडाउन हुआ है, मुल्क के अंदर फितरा फसाद, सियासत के अंदर मारा मारी, ये कम हुआ है। एस्टैब्लिशमेंट समझती है कि शरह सूद 22 से कम होकर 12 पर आ गया, ज़र मुबादला के ज़ख़ायर $16 अरब तजावज़ कर गए, तिजारती खसारा, पाकिस्तान करंट अकाउंट सरप्लस हो गया, स्टॉक मार्केट जो है 100 इंडेक्स 1,18,000, सब कुछ वो ये समझते हैं कि तो बड़ा सब कुछ ठीक जा रहा है, कुछ गलत नहीं है। बल्कि सही ये हुआ कि एक सियासी पार्टी जो मुल्क के इदारों के साथ खिलवाड़ कर रही थी, उनका लीडर मास्टरमाइंड कर रहा था, उसको बंद कर दिया।
अब एक मुल्क में स्टेबिलिटी आ चुकी है, ठीक है, इनकी पार्टी फिरती रहे, जब तक मास्टरमाइंड बंद है और शहबाज शरीफ ये डिलीवर कर रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलके, प्रॉब्लम ही कोई नहीं। तो फिर आपकी अप्रोच की तरफ कौन आएगा? जो आप डरा रहे हैं वो तो जो एक पार्टी सबसे इंपॉर्टेंट है, एस्टैब्लिशमेंट, जिसने बैठना है आपके सारे नैरेटिव के अंदर, वो बैठने को इसलिए तैयार नहीं है इसके ऊपर, वो कह रहे हैं हम तो पाकिस्तान अब खड़ा हो रहा है और बिल्कुल ठीक जा रहे हैं हम। शाहिद साहब देखिए, मैं इस्टेब्लिशमेंट से इख्तलाफ करने वाला मैं कौन हो सकता हूँ, लेकिन एक मुल्क की एक और हकीकत भी है। अच्छा ठीक है सर। वो आपकी ग्रोथ है, आपकी ग्रोथ मनफी है। हर पाकिस्तानी गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। इस बात का एहसास इस्टेब्लिशमेंट को होना चाहिए। अगर इस्टेब्लिशमेंट ही मुल्क चला रही है, वो तो कहते हैं हम नहीं चला रहे, शहबाज शरीफ साहब चला रहे हैं, लेकिन चलें आप कह रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट चला रही है, उनको भी ये हम बता देते हैं कि मुल्क की मईशत सुकड़ रही है, जॉब्स क्रिएट नहीं हो रही, कारोबार घटता जा रहा है, मुल्क के लोग परेशान हैं, मुल्क के लोग आज मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, मुल्क से पैसा बाहर जा रहा है। ये आज हमारे मुल्क की एक बड़ी वाज़ेह हकीकत है। इसका में आप ये देख लें, आप स्टॉक मार्केट की बात करते हैं जी, जिस मुल्क में कारोबार घट रहा हो, जिस मुल्क में जो टैक्सेस हैं कंपनीज पर वो 60% से तजावज़ कर जाएं, कंपनी की परफॉर्मेंस बेहतर नहीं हुई, तो स्टॉक मार्केट क्यों बढ़ रही है? ये हुकूमत के लिए तशवीश का बायस होना चाहिए कि ये हो क्या रहा है स्टॉक मार्केट के अंदर। ना परफॉर्मेंस ड्रिवन है, ना मुल्क में इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट बेहतर हुआ है, ना मुल्क में कोई इन्वेस्टमेंट आई है। पैसा या तो फ्लाइट ऑफ कैपिटल भी है, फ्लाइट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स भी है, वहाँ पर क्यों स्टॉक मार्केट बढ़ रही है? हम आप जो बुनियादी चीज़ें हैं मुल्क की उसको देखते नहीं है। इन्फ्लेशन जो है ये हमारे वज़ीर-ए-आज़म तो नहीं कंट्रोल करते ना। पूरी दुनिया की तेल की कीमतें, कमोडिटी प्राइसेस वो कम हुई है, आपकी इन्फ्लेशन भी कम हो गई है, पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन कम हो गई है। ये इसमें कोई हुकूमत की पॉलिसी तो नहीं है। जब इन्फ्लेशन कम हो गई, पॉलिसी रेट भी कम हो जाएगा। लेकिन क्या आज मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट बढ़ गई है? इंटरनल इन्वेस्टमेंट, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ, वो भी नहीं हो रही। लोग पैसा लेके बाहर जा रहे हैं। तो आपने इंपोर्ट सप्रेशन कर दिया, इंपोर्ट होने नहीं देते, तो डॉलर बच जाएंगे आपके। यकीनन आप मुल्क बंद कर दें, डॉलर, सारे डॉलर बच जाएंगे, खर्चा ही ख़त्म हो जाएगा। इसलिए बिल्कुल ये खाम ख्याली में ना रहें। आपका मुल्क आज बेपनाह मुश्किलात के शिकार है। मुल्क में जब तक सियासी इंतशार होगा, जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, मुल्क की इकॉनमी ग्रो नहीं करेगी। ये चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। ये हम सबको मैं इस्टेब्लिशमेंट की बात का एहसास होना चाहिए। क्या एक ऐसा डायलॉग हो सकता है मिफ्ता साहब जिसके अंदर इमरान खान माइनस रहे, सारी पार्टीज आ जाए, तहरीक इंसाफ भी आ जाए, पीपल्स पार्टी, PMLN, इस्टेब्लिशमेंट जो आप फरमा रहे हैं? क्या आपको लगता है इस के लिए आपको लगता है कि जब तक इमरान खान बीच में नहीं आएगा इस मुल्क के अंदर एक स्टेबिलिटी नहीं आएगी, क्योंकि ही इज़ द पॉपुलर लीडर, ही इज़ प्लेस्ड बिहाइंड द बार्स, और उसको बाहर आना चाहिए, तभी इस मुल्क के अंदर कुछ जो है ना वो स्टेबिलिटी आएगी, तमाम चीज़ों के अंदर एक अफरा तफरी का मामला जो है, हिजान थोड़ा कम होगा? मिफ्ता साहब देखिए कामरान भाई, आज सड़कों पे कोई भी शख्स नहीं है। पाकिस्तान में कोई इस वक्त सड़कों पे लोग नहीं आ रहे, जुलूस नहीं निकल रहे। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि सियासी इंतशार है, हम बात कर रहे हैं कि सियासी जमूद है। वो इसलिए कि सबसे बड़ी पार्टी जो थी वो PTI बाय फार सबसे बड़ी पार्टी थी। आपने उससे तो मैंडेट ले लिया, लेकिन आपने एक छोटी सी पार्टी को जिसकी 17 सीटें थी, आप सपोजिटली, या जितनी सीटें थी, उसको आपने हुकूमत दे दी जिसके पास कोई मॉरल लेजिटिमेसी नहीं है। इस हुकूमत ने एक भी काम नहीं किया। आपने ये जितनी बातें करी हैं कि इन्फ्लेशन कम हुआ, वो शाहिद भाई ने बताया कि तेल की प्राइसेस दुनिया में कम हुई हैं जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट्स कम हुआ है। इस हुकूमत ने एक भी रिफॉर्म नहीं किया। 26वीं अमेंडमेंट की है, वो उसने आइन को पामाल किया, रूल ऑफ लॉ तोड़ा, फीका लॉस करे। लेकिन आप बताएं कि क्या एक काम किया है? NFC अवार्ड करना ज़रूरी है इस मुल्क में ग्रोथ लाने के लिए, वरना ग्रोथ नहीं आ सकेगी सस्टेनेबल। इसने नहीं किया। इसने जो कहा था कि हम पाकिस्तान के अंदर ना आप तालीम दे सकते हैं, ना आप सेहत दे सकते हैं, 10 में से 8 बच्चे पढ़ नहीं सकते, हम ना लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर कर रहे हैं, ना नए सूबों की बात कर रहे हैं, ये हुकूमत नहीं कर सकी। हमने IMF से वादा किया था नेशनल फाइनेंस पैक्ट बनाएंगे, वो नहीं बना सके। हमने बात की थी एग्रीकल्चर टैक्स की, वो बात नहीं कर सके। हम तनख्वाहदार तबके के ऊपर 38% टैक्स लेते हैं। 50,000 रुपये माहाना कमाने वाले कैमरामैन से हम टैक्स लेते हैं, लेकिन 1000 एकड़ की ज़रूरी अराज़ी हो उससे हम टैक्स नहीं लेते। ये इस तरह मुल्क चलते हैं क्या? इस तरह मुल्क चलते हैं? अगर आपने इतना पावर है, इतना 1 पेज पे है, तो ये काम करो, वरना 1 पेज का फ़ायदा क्या है? मतलब सीरियसली, मतलब व्हाट इज़ द पॉइंट? अगर आपने आके सिर्फ, आप तो वोट भी नहीं लेकर आए और फिर कुर्सी पे बैठ के आप मतलब कवानीन ऐसे बना रहे हैं कि जैसे पता नहीं आप कितने वोट लेकर आ गए हो। काम एक पैसे का नहीं कर रहे आप। एक चीज़ आपने नहीं की। आपको पता है कि जिस दिन तेल की प्राइस खुदा ना खास्ता बढ़ती है, पाकिस्तान फिर ट्रबल में आ जाएगा। ये आप सबको पता है,
क्योंकि हुकूमत ने एक पैसे का काम नहीं किया। अब आप ये कहते हैं कि हम इमरान खान को के बगैर बात कर लेंगे, ठीक है, आप पीटीआई से बात कर लें, कहीं किसी से बात तो करें, कोई जमूत तो खत्म करें ना सियासी। राइट। और सियासी जमूत खत्म करने से कोई फायदा नहीं होगा। एक सेकंड, सियासी जमूत खत्म करने से कोई फायदा नहीं होगा जब तक इस्लाह नहीं करेंगे, मुल्क का रास्ता ब्रेक ले लो, मुल्क का रास्ता नहीं बदलेंगे। जी शाहिद भाई बताएं। जी कमरान भाई। जनाब आवाज आ रही है आपकी? जी देखें, ये सवाल आपने उन दो लोगों से किया है जिनको इमरान खान ने ज़ाती तौर पे जेल में डाला था और क्रेडिट हासिल किया था। बिल्कुल सही। मैं और मिफ्ता इस्माइल साहब। बिल्कुल ठीक। हम आज ये कह रहे हैं कि आप ये माइनस फार्मूले नहीं चलते, सबको बैठाना पड़ेगा, आपको ज़रा दिल बड़ा करना पड़ेगा, अपनी पोजीशनों से थोड़ा पीछे हटना पड़ेगा। और मैं ये भी आज ज़रूर कहना चाहता हूँ, मिफ्ता साहब भी बैठे हुए हैं, कि जल्दी आप सुनेंगे शहबाज शरीफ साहब से कि मैंने भी इन दोनों को अंदर कर दिया। तो आपको देखे पहली प्रैक्टिस कराई इमरान खान ने, तो वो तो आपकी नेट प्रैक्टिस होगी भी। अब तो मैच खेलना आपने, अच्छी बात है, शहबाज शरीफ साहब से मैच खेलिएगा जब कर देंगे अंदर, लेकिन मुझे लगता नहीं कि वो आपको करेंगे अंदर, क्योंकि मैं से एक बार बात बताऊँ, इमरान खान मेरे पसंदीदा रहे हैं जब तक कि उन्होंने ये एक पागलों वाला बयानिया नहीं बनाया फौज मुखालिफ। और मैंने यहाँ से बैठ के कहा कि नो वन इज योर वेल विशर हु इज आस्किंग यू टू अटैक आर्मी, क्योंकि आपके पास है ही कुछ नहीं, पल्ले आपके धेला नहीं, और पूरी जगह मेला मेला कर। जिस अहमक शख्स ने एक मजहबी बयानिया उनका बनाया, जो भी अहमक था, जिस जेंडर से भी था वो, और जिस अहमक ने ये इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ, वो दुश्मन है इमरान खान का। और आप बड़ा दिल करने की बात कर रहे हैं, बिल्कुल मैं आपसे एग्री करता हूँ, लेकिन मैं ब्रेक पे जा रहा हूँ आपके लिए। क्या मिफ्ता इस्माइल और शाहिद खाकान अब्बासी इतना बड़ा दिल कर सकते हैं कि अपने साबिक सियासी दोस्तों और अब आपके हरीफ हैं नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, उनसे आप कल सुबह उठ के मिलने को तैयार हो जाए कि जब हम जाके उनको इंगेज करते हैं, हम उनको बताते हैं कि जनाब ये आपके दौर में हो रहा है, ठीक है, अगर आप कठपुतली भी हैं बकौल आप लोगों के शाहिद साहब और मिफ्ता इस्माइल साहब के, फिर भी आप जो है इस मुल्क की तारीख को यूं कर रहे हैं, तहते कर रहे हैं, क्या आप में इतना बड़ा दिल है? ये भी आपने सवाल का जवाब देना है। फिर इमरान खान में इतना बड़ा दिल है कि वो एक स्टेप पीछे जाके कहे कि भाई दुनिया में मिसहैप्स हो जाते हैं। 9 मई अगर इमरान खान ये प्ली ले लें कि भाई मैं तो जेल के अंदर था, मुझे पता ही नहीं है, मैं अपनी पार्टी के अरकान को डिसोन करता हूं जिन्होंने ऐसी हरकत की है लेकिन वो ढिठाई से वो कह रहे नहीं ये फौज नहीं कराया है, तो इस पर सर किस तरह बात हो सकती है? फिर आगे दो बातें, और तीसरा तारीख का धारा अगर उल्टा हो गया आपकी दफा, जो मैं आपको आगे बताऊंगा, फिर क्या करेंगे? ब्रेक के बाद तीनों चीजें पूछेंगे अपने रिस्पेक्टेड गेस्ट से। टू बोथ ऑफ यू सर, शाहिद खाकान साहब और मिफ्ता साहब, आपने बहुत बात की, दिल बड़ा होना चाहिए, पाकिस्तानी खातिर नफरतों को साइड पर रखें, इख्तिलाफ को भुलाकर। सबसे पहले शाहिद साहब, आप इख्तिलाफ को भुला के कब शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब के पास जाएंगे और जाके अपना यही एजेंडा, जो कि बड़ा अच्छा एजेंडा है, उनको जाके कन्विंस करेंगे? जाना पड़ेगा ना, वुड यू बी एबल टू डू दैट? देखिए, मेरा शहबाज शरीफ साहब से और नवाज शरीफ साहब से, और ख़ासतौर पर नवाज शरीफ साहब से, कोई ज़िंदगी में इख्तलाफ नहीं हुआ। मेरा एक इत्तफाक नहीं था जिस सियासत का PMLN ने इंतखाब किया, ठीक है, जो वोट को इज्जत दो की सियासत को छोड़ा और इक़्तिदार को इज्जत दो की सियासत पकड़ ली, ठीक है, मेरा इससे इत्तफाक नहीं है। इतनी बात है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, आई रिस्पेक्ट योर इख्तिलाफ, मैं ये कह रहा हूँ मुझे पता है इख्तिलाफ है, तो आपने अलग पार्टी बनाई है, उसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन क्या आप सबको आपने बड़ा अच्छा मशवरा दे रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट को, जुडिशरी को, पॉलिटिशियंस को, आप भी इख्तिलाफ बढ़ाकर खुद की ज़ात की नफ़ी करके नवाज शरीफ साहब से मिलकर ये अपना एजेंडा उनको डिस्कस कर सकते हैं जाके कि सब बैठ जाएं? जी जी, अगर वो सुनने के लिए तैयार हैं तो मैं सुबह जाने को तैयार हूँ। अच्छा, अगर नवाज शरीफ साहब सुनने के लिए तैयार था, नवाज शरीफ साहब के पास सुबह जाने को तैयार है? जी। मिफ्ता साहब आप भी? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, मुझे इसमें कोई एक, तो मिफ्ता साहब आप कोऑर्डिनेशन करें ना, यू आर सेक्रेटरी जनरल यार, अब वो पार्टी के सरबराह तो नहीं करेंगे, यू आर सेक्रेटरी जनरल, आप कोऑर्डिनेट करें। मैं नवाज शरीफ साहब का नंबर आपको दिलवाया, तो आप बात करें, आप मैसेज करें, ड्रॉप करें, देखें क्या होता है। मेरे पर नंबर है मेरे ख्याल से, फिर करें ना ट्राई। देखिए, गुजारिश ये है कि इसमें कोई हर्ज नहीं, हम ट्राई कर रहे हैं। देखिए, द फैक्ट इज़ कि जो हम बैठे हैं PTI के साथ, महमूद खान अचकज़ई के साथ, हमने कुछ JUI से भी बात की है, तो हमारी कोशिश ये है, और उन मजलिसों में भी हम कहते हैं कि यार एक कोई ना कोई बात करें। कल भी मैंने TV पे कहा है कि हमारी सियासत देखें रास्ते की नहीं है, लड़ाई की नहीं है। हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान के फैसले सड़कों पे हो, हम समझते हैं शाहिद भाई और मिफ्ता भाई, और लाइटर टोन, नवाज शरीफ साहब भी आपकी वाली पोजीशन भी आप वाली है, आप भी फारिग हैं और वो भी फारिग हैं, इक़्तिदार से तो हटके बैठे हुए, तो आप जाए उनके साथ जोक शेयर करें, अच्छा टाइम गुजारें, वो भी हॉलीडे पे हैं इस वक्त, तो
मजा आएगा उनको आपके साथ, दोनों के साथ। नहीं, कामरान साहब जी सर, जी शाहिद साहब। नहीं कामरान साहब, मुझे आपसे इत्तेफाक नहीं है। अच्छा, नवाज शरीफ साहब की जमात वफाक में इक़्तिदार में है, सूबे में भी इक़्तिदार में है। एक उनके भाई वज़ीर-ए-आज़म है, बेटी वज़ीर आला है, तो वो किसी तरह हमारी कैफियत में नहीं है। ये मेरे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर ने ना गलत बात बताई, मैंने नहीं गलत कर दी आपकी बात। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। चले क्विकली आगे चलते हैं। दूसरी जो गुजारिश है, दूसरी जो गुजारिश है जी शाहिद भाई के बाद फिर मुफ्ता भाई आप, कि हमने जो एलामिया कॉन्फ्रेंस के बाद जारी हुआ है, ठीक है, उसमें बड़ी वजाहत के साथ एक नुक्ता है कि कौमी क़यादत आज कौमी डायलॉग मुल्क में उसको इख्तियार करे। ये आपके इस जमूद से बाहर निकलने का रास्ता है। सर बिल्कुल ठीक है, इसको अगर पढ़ ले, हुकूमत पढ़ ले, ठीक है। लेकिन सर फर्दर कन्विंस करने से मामला आसान होता है। मैं आगे क्विकली चलता हूँ, सवाल एक दो आपसे और बड़े इंपॉर्टेंट, वक्त की किल्लत है। मिफ्ता भाई मुझे ये बताइए कि अगर तारीख का धारा रिवर्स हो जाए, यानी कि इमरान खान तारीख पलटा दें कि वो कहें कि मैंने ना नवाज शरीफ साहब की तरह ना बेनज़ीर साहबा की तरह मैंने कभी डील नहीं करनी, मरता मर जाऊंगा जेल के अंदर, मैं डील नहीं करूंगा। दूसरी तरफ इस्टेब्लिशमेंट तारीख का तारा पलटा दे, इस्टेब्लिशमेंट कहे हमने जिस तरह बेनज़ीर भुट्टो साहबा के साथ डील की थी, नवाज शरीफ साहब का डील की थी, हमने इमरान खान के साथ डील नहीं करनी, ये तारीख हो जाए। और शहबाज शरीफ दूसरों की तरह इस्टेब्लिशमेंट को ये मौका ही ना दें कि इस्टेब्लिशमेंट किसी और तरफ देखे भी। और शहबाज शरीफ में तो ये टैलेंट है कि वो अपने भाई को भी शायद मौका ना दे जिंदगी में कभी दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनने का, जो जिस टैलेंट की मैं बात कर रहा हूं। तो मिफ्ता साहब, ये अगर तारीख इस तरह लिखी गई, देन व्हाट? इमरान का क्या अंजाम होगा? इस्टेब्लिशमेंट को आप कहां देखते हैं फिर? और शहबाज साहब को छोड़ दें, आप छोड़ते हैं उनको, तो इमरान का बताएं भाई। देखें मुझे कोई इल्म नजूम नहीं है कि अगर ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा। मुझे तो यही नजर आ रहा है ना मकसद। मैं ये नहीं कह रहा कि ये होगा या नहीं होगा, अगर ये होता है, ये हो रहा है। नहीं आपको नहीं देखिए भाई, मेरी बात सुने। देखिए, सियासत का कोई मकसद होता है। सियासत का मकसद ये नहीं होता है कि आप अपने ख़ानदान वालों को नवाजें, अपने इर्द गिर्द के लोगों को अमीर करते हैं। सियासत का मकसद ये होता है कि जो 10 करोड़ लोग ख़तरे गुर्बत के नीचे रह रहे हैं ना, वो ना रहें। शाहिद अब्बासी ने पार्टी इसलिए नहीं बनाई है कि हमने इधर उधर की सियासत करनी है, इक़्तिदार करना है। इक़्तिदार चाहिए होता तो वो आज मिनिस्टर हो सकता था। शाहिद अब्बासी ने पार्टी इसलिए बनाई है कि हम आवाम के सामने जाएंगे। और मैं एक बात आपको बता रहा हूँ कि असल मुस्लिम लीग तो हमारी है, कि जो इक़्तिदार अल्लामा इक़बाल और कायद आज़म के थे, वो कदरें हम लेकर चल रहे हैं। हमने अब इक़्तिदार को स्वीकार नहीं किया है, हम आज भी वोट को इज्जत दे रहे हैं। तो हम ये समझते हैं कि मुस्लिम लीग का वोट जो है वो हमारे पास आएगा, और जो ये ख़ानदानी सियासत कर रहे हैं वो हमसे अलग हो जाएंगे। ठीक है शाहिद भाई, सवाल आपसे वही है कि अगर इमरान खान बाहर ना आने पर बज़िद हो जाए, इस्टेब्लिशमेंट कोई डील ना करने पर बज़िद हो जाए, फिर सिस्टम कैसा देखते हैं आप चलता हुआ? जो कि अभी सिचुएशन यही है, मैं मफरूज़े में बात नहीं कर रहा, इस वक्त सिचुएशन यही है। एंड इट प्रोलॉन्ग्स, शहबाज टेनोर पूरा कर लें क्योंकि वो मौका भी ना दें, देन व्हाट? देखिए, बिल्कुल आपने सही फरमाया, यही सिचुएशन है इस वक्त। इन दोनों को अपनी पोजीशन से हटना पड़ेगा, वरना मुल्क नहीं चलेगा। अच्छा, इमरान खान जो सियासी लीडर होता है, वो जेल में जितना रहता है इतना मजबूत होता है। सियासी लीडर को शिकस्त देने का सिर्फ एक तरीका है, वो पोलिंग स्टेशन पर है। मियाँ साहब को 99 में हमें कहा गया था कि मियाँ नवाज शरीफ की सियासत ख़त्म हो गई है, आप छोड़ें मियाँ नवाज शरीफ को। और बहुत से साथी छोड़ गए थे, अक्सरियत छोड़ गई थी। लेकिन 2015 साल बाद 2013 में मियाँ साहब 8 जो थे वो इक़्तिदार में थे। मुल्क 2013 में 15 साल के बाद 99 में हटाया गया। उससे पहले 2008 में भी 15 साल बाद वो इक़्तिदार में थे। जी बिल्कुल ठीक 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 जी, चले 2008 में खुद वज़ीर आज़म थे। ठीक। इसलिए पॉलिटिकल लीडर जिसके साथ अवाम हो, सिर्फ पोलिंग स्टेशन पर हटाया, उसको ख़त्म किया जा सकता है, और कोई तरीका नहीं। सर वो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन अब अनलाइक ऑल अदर पॉलिटिशियंस, शायद साहब जो आप जिस बात को नहीं मैं समझा पा रहा या शायद हाईलाइट नहीं हो पा रही, कि एक इमरान खान जो है वो डील करने को तैयार नहीं हो रहे, एक इस्टेब्लिशमेंट है जो डील देने को तैयार नहीं हो रही। ये सिचुएशन एक बड़ी यूनिक है। क्यों मिफ्ता साहब, ये एक यूनिक सिचुएशन होगी ना पाकिस्तान की तारीख में, ऐसा कभी हुआ नहीं। कोई यूनिक नहीं, बिल्कुल कोई यूनिक सिचुएशन नहीं है। ये इस सिचुएशन से शुरू होते थे। ये तो जैसा है ना कि आप कोई चीज़ खरीदने जा रहे हैं तो वो बड़ा चढ़ के आता है, ये बड़ा चढ़ के आता है, आखिर में सौदा हो जाता है। ये कोई यूनिक सिचुएशन नहीं है। आई थिंक द फैक्ट के आप ये देखें कि हमारी अस्करी क़यादत के लोग यूनिवर्सिटियों में जा रहे हैं, कॉलेजों में जा रहे हैं, तो उनको भी कहीं ना कहीं तो लग रहा है ना कि अवाम जो है वो इमरान खान के साथ है। इनको भी लग रहा है कि शहबाज शरीफ साहब ताबेदार बहुत हैं, लेकिन डिलीवरी एक पैसे की नहीं है। ये सबको नज़र आता है। तो अब देखें, सिस्टम चलता रहेगा, वो ज़रूर है। हम ये नहीं कह रहे कि सिस्टम हट जाएगा, लेकिन ब्रेक से पहले क्विकली, तो मुझे नज़र नहीं आते। ब्रेक से पहले क्विकली, शाहिद भाई, इमरान खान बाहर आ जाएं, जब भी आ जाएं,
आपको लगता है कुछ चेंज होगी उनमें, या आपको क्या लगता है कि उसी तरह जिस तरह उन्होंने कानून की उन्होंने भी तहत किया, आइन की बालादस्ती को उन्होंने पांव के नीचे रखा, ऐसे ही होगा कि कुछ लर्न करके आएंगे? देखें जितना रूल ऑफ लॉ को इमरान खान ने तोड़ा, जितना आइन को इमरान खान ने पामाल किया, जितनी जमहूरी कदरें तबाह की, जितनी सियासी कदरें अखलाकी कदरें तबाह की, उन इमरान खान की खुशकिस्मती ये है कि जो उनके बाद आए उन्होंने उससे भी ज्यादा किया। लेकिन आपको चेंज लगेगी इमरान खान को लर्न कर सके? उससे भी ज्यादा आपको ये लगता है कि आपको लगता है वैसे ही इमरान बाहर आ जाएगा? देखिए मैं तो तवक्को ही कर सकता हूँ, जरूरत है कि वो अपनी ब्रेक लूंगा जी इस पे। मैं सियासत में बहुत बात हुई, एक बात आपको बता दूं कि इस वक्त साउथ अफ्रीका बदतरीन शिकस्त से 2-4 है। न्यूजीलैंड और इंडिया का फाइनल होना लगा ऐसा था कि हमने पूरी चैंपियंस ट्रॉफी जो है ना ये इंडिया के लिए सजाई थी और दुबई में उनको इन्वाइट किया और अब वो हो सकता है ले भी जाए। बहरहाल बहुत शुक्रिया शाहिद साहब का और मिफ्ता साहब का, मुझे दीजिए कल तक के लिए इजाज़त।